सपने उन्हीं के पूरे होते हैं दोस्तों जो डर के साथ भी चलना जानते हैं, क्योंकि हिम्मत डर के बिना नहीं, डर के बाद आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि कैंसर बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया हो, राहु ग्रह पूरे 18 साल के बाद बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2026 तक राहु ग्रह को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राहु ग्रह जो कि आज के टाइम पर राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि राहु ये नहीं कहते कि लाइन में लगे रहो, राहु कहते हैं साइड से घुस जाओ। राहु कहते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, राहु कहते हैं स्मार्ट वर्क करो। राहु कहते हैं जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। ये राहु हैं। लालच के, इच्छाओं के कारक हैं, एडिक्शन के कारक भी राहु ही माने जाते हैं, भोग के कारक राहु हैं। वहीं एज पॉजिटिवली देखा जाए तो फॉरेन चीजें, फेम के कारक, पॉलिटिक्स के कारक राहु माने जाते हैं। एआई, आज के टाइम पे एआई बहुत चल रहा है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो दिख रहा है वो नहीं है और जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। राहु बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, क्योंकि जब राहु देते हैं ना, सडन देते हैं, क्योंकि राहु का काम है शॉर्टकट तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत लंबा आपको इंतजार करवाएंगे, सडन करेंगे, चाहे वो कुछ भी करें। सडन नुकसान देना, सडन फायदा देना, सडन प्रॉफिट देना, सडन लॉस देना। अब ये राहु ग्रह अपने ही नक्षत्र में है, सतभीस नक्षत्र में, जो कि राहु का ही नक्षत्र होता है। राहु अपने नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये कर्क राशि को क्या देने वाले हैं, कहां हैं आपके, ट्रांजिट कहां कर रहे हैं आपकी राशि से, क्योंकि राहु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। 1 अगस्त 2026 तक है। अब ये क्या करने वाले हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल जानते हैं कि राहु का ये गोचर अपने ही नक्षत्र में क्या लाभकारी रहेगा, कितना रहेगा, क्या नेगेटिव कर सकता है आपके जीवन में। अभी दोस्तों, कर्क राशि है आपकी, राइट। आपकी राशि से आपके 8th हाउस में है राहु। यहां है, कहां है? यहां है। 8th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, अपने नक्षत्र में है। ये शनि की ढैया आपकी नहीं चल रही है, खत्म हो गई शनि की ढैया, क्योंकि शनि यहां आ चुके हैं आपके। अब ये राहु 8th हाउस में, इसको समझो। 8th हाउस किस चीज का होता है? रिसर्च का होता है 8th हाउस। 8th हाउस होता है जो हम देख ही नहीं सकते। 8th हाउस को समझो, अभी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे इस चीज में। 8th हाउस होता है दोस्तों डिटेल्स का, यानी कि जो हमारी छुपी हुई चीजें हैं, रहस्यमयी है, हमारे पुराने दादाओं की परदादों की जो जमीन है, राइट, ये 8th हाउस होता है। मृत्यु का होता है 8th हाउस। इस हाउस में जितना घुसने का प्रयास करता है ना इंसान, जितना जानने का प्रयास करता है, उतना ही और डीप चला जाता है और उतना ही वो रिसर्च पे चला जाता है। ये 8th हाउस में राहु। अब यानी कि राहु 8th हाउस में अपने नक्षत्र में, यानी कि अब ये कर्क राशि वाले व्यक्ति बहुत डिटेल में जाएंगे, हर एक चीज में रिसर्च करने वाले होंगे, इनका ज्ञान बहुत अद्भुत हो जाएगा। अद्भुत यानी कि बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाले होंगे कर्क राशि यहां पर अभी, यानी कि स्टूडेंट्स को लेकर बड़ा अच्छा है। विद्यार्थी, आप हर चीज में बहुत डिटेल में जाएंगे। राहु 8th हाउस में रिसर्च करवाने वाले होते हैं। राहु 8th हाउस में गहन अध्ययन करवाते हैं, राइट। कहीं ना कहीं इंसान ऐसे ऐसे सवाल लेकर आता है, ऐसे ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करता है, ऐसी चीज जगह पर जाता है, ऐसी ऐसी जगहों को खोजता है जहां पर उसे मजा आता है। ये करने वाले हैं कर्क राशि। अब यहां पे राहु के 8th हाउस में है। अब यहां पर एक चीज है, या तो आपको सडन एक ऐसी चीज मिलने वाली है अभी इस अगस्त 2026 से पहले, जो आपने, जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे और ना ही आपको पता था, ना ही आपको पहले कभी पता था कि ये चीज मुझे मिल जाएगी, अचानक से मिल जाएगी और अचानक से आपको मिल सकती है। लेकिन एक चीज नेगेटिव भी है यहां पे कर्क राशि आपके लिए। राहु का 8th हाउस में बैठना, अपने ही नक्षत्र में 8th हाउस में बड़े बलशाली हो गए राहु। अब यहां पर क्या है कि आपके साथ भी षड्यंत्र हो सकता है। यह भी ध्यान रखना कि आपके साथ में भी पॉलिटिक्स हो सकती है राहु के 8th हाउस में बैठने से, क्योंकि आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि चंद्रमा की होती है। चंद्रमा के अति शत्रु माने जाते हैं राहु। राहु सूर्य के भी शत्रु हैं, चंद्रमा के भी शत्रु हैं। तो यहां पर पता है क्या करते हैं? एंजाइटी देते हैं। 8th हाउस में बैठ के 2nd हाउस को देखते हैं तो वाणी पे कंट्रोल नहीं होता, या फिर गले से रिलेटेड,
या फिर फेस से, त्वचा में इन्फेक्शन देना, एलर्जी देना, राइट। यानी कि आपको स्किन से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ एलर्जी हो सकती है, एनर्जी नहीं एलर्जी हो सकती है ना, कि 8th हाउस में राहु है, राइट। इसका आपको ध्यान देना होगा। खाने पीने पे आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो मैंने आपको क्या कहा, माउथ से रिलेटेड आपको चाहे डेंटल इशू हो, चाहे गले से रिलेटेड हो, चाहे ज्यादा कफ कोल्ड आपको हो जाए, खांसी आपको ज्यादा हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें यहां पर क्या है कि राहु की दृष्टि 12th हाउस में है, 12वें घर में। और राहु विदेश के कारक, मैंने आपको पहले बोला था कि राहु फॉरेन फॉरेन चीजों के प्लेनेट हैं, राहु पॉलिटिक्स के प्लेनेट हैं, राहु इच्छाओं के प्लेनेट है, एडिक्शन के प्लेनेट है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कर्क राशि को यहाँ पे, कि किसी चीज का आपको या एडिक्शन ना लग जाए, किसी चीज का आपको नशा ना लग जाए। और वो किसी चीज का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, और खासकर किस चीज का हो सकता है आपको नशा, एडिक्शन। राहु एस्पेक्ट टू सेकंड हाउस, सेकंड हाउस हमारा माउथ का है, मुंह का है, यानी कि मुंह से रिलेटेड कुछ आपको नशा हो सकता है। नशा तो हर चीज का होता है, पढ़ाई का भी होता है, हर चीज का नशा, लेकिन आपको यहां पर कुछ खाने पीने का, ड्रिंक करने का, स्मोक करने का नशा हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कर्क राशि, नहीं तो परेशान तो आप होंगे। अभी नहीं होंगे लेकिन बाद में होंगे, ये ध्यान रखना। अभी ओके, राहु एस्पेक्ट टू 4th हाउस, ओके। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, यहां पर मैं सब बता रहा हूं आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है। राहु का एस्पेक्ट 4th हाउस में, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वाद विवाद, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चेंज करना, परिवर्तन करना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि मैं चेंज करना चाहता हूं प्रॉपर्टी में, अब मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ चीजें सोचना, कुछ करना, ये राहु आपको दिखा रहे हैं जी अभी अगस्त 2026 से पहले, राइट। ये चीजें हैं। लेकिन हाँ, अभी भी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ड्रिंक से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, नहीं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना। अभी राहु, हाँ एक चीज यहां पे बहुत अच्छी है, अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे, राहु एस्पेक्ट टू 12th हाउस, विदेश के कारक ग्रह होकर राहु विदेश पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि दिख रहा है कि या तो आपको लॉन्ग ट्रैवल, विदेशी गतिविधियां, अगर आपका कोई ऐसा काम है कर्क राशि जो विदेशी गतिविधियों से रिलेटेड है, यानी कि फॉरेन से कनेक्टेड है, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट है। या तो ये आपको कोई फॉरेन क्लाइंट्स आपके बढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी आपकी बढ़ सकती है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, फॉरेन आप जा सकते हैं, एमएनसी कंपनी में आप काम करते हो तो वहां आपको कुछ ग्रोथ मिल सकती है, वहां आपका कुछ प्रमोशन हो सकता है, वहां आपको कुछ परिवर्तन हो सकता है, राइट। क्योंकि राहु एस्पेक्ट टू 12th हाउस, और राहु खुद 8th हाउस में, रिसर्च अच्छी रहेगी आपके लिए, टेक लाइन में है अगर आप टेक्निकल, क्योंकि राहु क्या है, एआई के मास्टर है, राहु शॉर्टकट के राजा है, राहु इस कलयुग के राजा है। आजकल, आज से कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं बहुत सालों पहले, बृहस्पति का मान सम्मान था, एक्टिव थे वो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अभी राहु एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि हर किसी के मन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट नेगेटिव है, हर लोगों के मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव है। आप कमेंट से देख लीजिए, इस वीडियो में कमेंट देख लेना, नेगेटिव कमेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर लोग कहेंगे हमारे साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं है, वो एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, अपने आप पे विश्वास ही नहीं है। अभी फिलहाल कुछ उपाय करने होंगे आपको, उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, राहु का 8th हाउस में बैठना ठीक है, आपको एक्सप्लोर कराएगा, आपके ट्रेवल्स थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। माता के बैक पेन और ज्वाइंट्स पेन से रिलेटेड भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी में कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे, या ऐसा कुछ ना कुछ आप प्रयास करेंगे। और करियर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, अगर आप एमएनसी कंपनी में हैं तो रेडी हो जाइए, अगर आप एमएनसी कंपनी में हैं तो रेडी हो जाओ कुछ चेंज पाने के लिए या एफर्ट्स डालने के लिए, बिल्कुल आपको एफर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और डेंटल इशू आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं। क्या उपाय करने चाहिए यहाँ पे कर्क राशि को, सबसे पहले तो ओके, आपको पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए, राइट। आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः, 108 बार करना है आपको। डेली आपको हनुमान चालीसा करना है, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से, उसमें हल्का सा गुड़ मिला के, हल्का सा सिंदूर मिला के। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।